हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बचे हुए कपड़े में ब्लाउज बनाना बताएंगे। ये हमारा सूट का बचा हुआ कपड़ा है। आपको किस तरीके से बनाना है आप वीडियो में पूरा देखिए। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज की नाप लेनी है और इसके लिए हमें हुक बंद कर लेने हैं, क्योंकि अगर खुले रहेंगे तो ये कपड़ा इधर उधर खसकेगा और कम ज़्यादा हो जाएगा, और बंद करने से हमारी बिल्कुल फिनिशिंग से नाप फिटिंग से आएगी उस तरीके से। तो सबसे पहले हमें इसकी चेस्ट की नाप लेनी है। देखिए, चेस्ट हमें नाप ले लेनी है, क्योंकि हमें इतनी चौड़ाई में इसका कपड़ा ज़रूर चाहिए। तो इसकी चेस्ट हमारी 32 है। पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। इसकी चेस्ट 32 है, तो हमें 32 का चौथाई भाग 8 हुआ इस तरीके से। तो हमें इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। इस तरीके से 2 इंच या 2 इंच से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर हमें इसकी लंबाई की नाप लेनी है। देखिए, लंबाई इसकी 12 इंच है, लेकिन जिसका ये ब्लाउज मैंने बनाया है उनको 15 इंच लंबाई चाहिए थी। तो अगर हमारे इस तरीके से 15 इंच हमको लंबाई चाहिए थी। अगर कपड़ा कम होता तो हम 12 इंच ही बनाएंगे, अगर कपड़ा एक्स्ट्रा होगा तो हम 15 इंच बना देंगे। ये देखिए, तो ये पीछे का पार्ट है, इसलिए मैंने इसमें 16 इंच लंबाई ली है, 1 इंच केवल एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ से सीधी लाइन कर देंगे। फिर हमें तीरे का निशान लेना है। देखो, तीरे का निशान हमने 5.5 इंच पर लिया है। आपको इसी तरीके से लेना। तीरे का निशान हमें 5.5 से ज़्यादा कभी नहीं लेना होता है, चाहे जितना भी बड़ा ब्लाउज बनाए, नहीं तो मुद्दे हमारे चौड़े हो जाएंगे। और ये आर्म होल का मैंने 6 इंच लिया है। इस तरीके से लाइन कर देंगे और फिर हम इसमें 1.5 इंच की गोलाई देंगे इस तरीके से। अगर आपका कपड़ा 1.5 इंच में ज़्यादा आता है तो आप थोड़ा 2 पॉइंट कम कर दीजिए, मगर बिल्कुल गहराई से गोलाई नहीं देनी थोड़ा, क्योंकि हम आगे के पार्ट में थोड़ी सी गहराई देते हैं। फिर हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। और अब हमें आगे के पार्ट को निकालना है। तो आगे के पार्ट को हम पहले इस तरीके से रखेंगे, देखते हैं ये इसमें निकल रहा है या नहीं। देखिए, आगे का पार्ट हमारा थोड़ा सा छोटा हो रहा है। ये हमने पट्टी वाला बनाया है, तो हम इसकी पट्टी दूसरे कपड़े से निकाल लेंगे। पहले हम इसकी लंबाई निकालते हैं। इसी तरीके से हम इसमें लाइन कर लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें मार्जिन थोड़ा हमने ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि ये हमारा आगे का पार्ट है। और थोड़ी सी गहराई देते हुए हमने इसकी कटिंग कर दी है। और फिर हमें इसके देखिए इस तरीके से पहले हमें गले का निशान लगा लेना है। गला हमारा 2 इंच चौड़ाई लेनी है और इसकी लंबाई हमें 6 इंच लेनी है। देखिए, इसमें मार्जिन हमको गले में बिल्कुल भी नहीं लेना होता है, क्योंकि जितना हमारा ऊपर सिलाई में दबता है उतना हमारा नीचे की साइड सिलाई में फोल्ड हो जाता है। और फिर हमें इसकी प्लेट्स का निशान लगाना है। तो प्लेट्स का निशान लगाने के लिए देखिए हमें 13 इंच पर लेना है। आपका ब्लाउज भले ही 13 इंच है तो आप 12 इंच ले सकती हैं लंबाई अगर है, और वैसे हमें 13 इंच लाइन कर लेनी है पहले, क्योंकि अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे तो हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार होगा। देखिए, 1 इंच या 1 इंच 2 पॉइंट आप और ले लीजिए। इस तरीके से किया तो 1 इंच हमारा ये कम हो गया, और फिर हमारा आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे सिलाई में दबेगा, तो हमारा 1 इंच ये कम हो जाएगा। फिर हमें
प्लेट्स का निशान लगाना है। ऊपर से 10 इंच लंबाई लेनी है और यहाँ से दूरी 3.5 इंच लेनी है और ये दूरी हमारी 10 इंच है। फिर यहाँ से हमें 2 इंच की जगह लेनी है। सारी प्लेट्स हमें 2 इंच की दूरी पर लगा लेनी है। देखिए, आप इस तरीके से ब्लाउज बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप आराम से आसानी से बना सकती हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ब्लाउज डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने बहुत सी ब्लाउज डिज़ाइन का वीडियो अपलोड करती रहती हूँ और आपको नई नई जानकारी भी देती रहती हैं। और फिर हमें इसकी दोनों साइड पर निशान लगाने, तो इसलिए इस तरीके से प्रेस कर देना है जिससे इस तरह निशान उभर के आ जाएंगे, ये देखिए। और फिर हमें इस पर निशान इस तरीके से लगा देने हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर कट लगा देने। कट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारी दोनों प्लेट बिल्कुल दोनों साइड बिल्कुल बराबर तैयार हो, दोनों की कोई भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से। देखिए, ये हमारी पट्टी है और इसकी लंबाई हम नाप लेंगे। देखिए 15 इंच हमें चाहिए, तो ये इसकी लंबाई 15 इंच है। तो हम इसको 2 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे। तो इसके लिए ये बचे हुए कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और इस पर हम अब इस पट्टी को रखेंगे इस तरीके से, और इस पर हम निशान बना लेंगे। और फिर हमने इसमें 4 इंच पर निशान लगाया है। 4 इंच पर लगाए या 5 इंच पर, आपको जितना भी एक्स्ट्रा लेना हो, क्योंकि इसमें जो कपड़ा हमारा बचेगा उसको हम कट करके निकाल देंगे नीचे से सिलाई के बाद में। और देखिए, पट्टी हमारी नीचे प्लेट के बाद कुछ छोटी हो जाती है ना साइड से, तो हमने थोड़ा सा इसे कम कपड़े लिया है। ये देखिए, हमारी पट्टी बनके तैयार हो गई है। फिर हमें इसकी बाजू की कटिंग करनी है, तो बाजू की कटिंग हमें इस कपड़े पर पहले कर लेनी है। देखो, इसकी लंबाई आपको जितनी चाहिए, हमारा इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो हमारी इसमें लंबाई भी निकल आएगी। हमें लंबाई 4 इंच चाहिए, तो ये 5 इंच है, तो इसमें हमारी लंबाई निकल आएगी। आर्म होल मैंने 6 इंच लिया था, तो हम इसमें 6 या 6.5 इंच ले सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना होता है, ज़्यादा नहीं। और हमें 3 इंच पर गहराई देनी है। देखिए, 2.5 इंच पर गहराई देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, गोलाई अच्छे से नहीं आती है। फिर मैंने ये निशान लगा लिया है 6 इंच पर। और फिर अब हम इस पर गोलाई देंगे। देखिए, गोलाई में किस तरीके से देनी है हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताएंगे। 1 इंच पर पहले हमने ये निशान लगा लिया इस तरीके से, और फिर हम इसे सीधा मिला देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सी गोलाई देते हुए इसे मिलाना है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से गोलाई देंगे। और ये हमारी इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने ये मार्जिन का निशान लगा लिया। और जो ये मैंने लाइन की थी, ये हमारी आगे के पार्ट की गोलाई हो जाएगी। पहले हम बाहर की लाइन पर कटिंग करेंगे।
इस तरीके से उठाना है। देखिए हमें इस तरीके से देख लेना है, 2 पार्ट में उठाने हैं। इस तरीके से सीधा किया और इसकी हमें गहराई जो ये निशान लगाया था लाइन की थी उसको कट कर दिया। देखिए हमारे आगे के पार्ट की कटिंग हो गई। फिर हमने ये कट लगा दिया जिससे हमें बीच की दूरी बराबर मालूम हो दोनों साइड। इसके बाद मैंने ये कपड़ा लिया है। देखिए ये कपड़ा थोड़ा सा शाइनिंग में है, इसलिए आप लोगों को इसमें लाइट की वजह से आपको कम दिखाई देता होगा। फिर मैंने देखिए ये बचा हुआ कपड़ा है, तो जिस साइड इसमें चौड़ाई है उसी साइड हम इसको फोल्ड करेंगे। पहले हम कपड़े को खींच कर देख लेंगे, जिस साइड ये तिरछा खींचेगा उस साइड को नहीं, जिस हमें इसमें लंबाई में निकालना होगा। पीछे के पार्ट को हम आराम से रख लेंगे क्योंकि इसमें कहीं भी जोड़ नहीं लगाना होता, इसलिए हमें इसका पूरा कपड़ा चाहिए। और फिर हम आगे के पार्ट को रखेंगे। देखिए अगर कपड़ा कम है, आगे की साइड खुला है, आप इसके आगे के पार्ट को कहीं भी रख के निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों साइड से खुला होता है। इसलिए अगर पीछे का पार्ट हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि पीछे का पार्ट हमारा बंद है। और इसके बाद हमने पट्टी रख ली है और फिर हमें बाजू देख लेनी है कि हमारी बाजू इस साइड निकल आएगी या फिर कपड़ा और भी है तो हम उसको जोड़कर भी निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा कपड़ा इसमें कम है तो नीचे की साइड हम इसमें थोड़ा सा जोड़ लगा देंगे। तो अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम इसके नीचे के पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से अगर कपड़ा आपका बचा है तो अब इसे चौड़ाई में रखना, हमेशा चौड़ाई में रखकर इसको डबल फोल्ड कीजिए और फिर इसकी कटिंग कर दीजिए। और आपका अगर कपड़ा तिरछा है तो हम पहले पीछे के पार्ट को कट करके निकाल लेंगे और इसके बाद जो कपड़ा बचेगा तो हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर दोनों साइड से खुला है तो हम दोनों साइड से उसको कट करके निकाल लेंगे, या फिर आप चाहें तो इसको अगर कपड़ा तिरछा है या फिर टुकड़ों में है तो हम आगे के पार्ट दोनों पार्टों को अलग अलग निकाल सकते हैं। एक पार्ट जैसे कि आपका कपड़ा 2 पार्ट में है तो तिरछा, तो हम एक पार्ट को पहले इस में निकाल लेंगे और दूसरे पार्ट को उसमें निकाल लेंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए क्योंकि हम आपको दूसरे या तीसरे दिन ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। हम आपके लिए रोज़ वीडियो तो नहीं ला पाएंगे मगर आपको दूसरे या तीसरे दिन वीडियो इसी तरीके के बनाकर लाते रहते हैं क्योंकि सिलाई की वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत पड़ती है और हमें सिलाई भी करनी होती है, इसके बाद हमें इसकी स्टिचिंग भी करनी होती है और फिर हमें वीडियो भी इसकी बनाना होता है, फिर एडिटिंग भी करनी होती है। हम इसी इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे जिससे हमारे पल्ले बदले नहीं, क्योंकि एक साइड हमारी कटिंग होती है ना, तो अगर बदल जाएंगे इसका उसमें जॉइंट कर देंगे तो ये बदल जाएगा, एक कटिंग वाला उसमें हो जाएगा तो फिर सिलाई में दिक्कत होगी सिलाई के वक्त। इसीलिए हम इसको पहले से इसी तरीके से अटैच करके रखते हैं और फिर हमें इसकी साइड की कटिंग, ये पट्टी की कटिंग कर लेनी है और पट्टी भी हमें इसी तरीके से मिला कर रखनी है क्योंकि अगर उल्टा हो गया तो फिर ये सिलाई में दिक्कत होगी, फिर हमें खोलना पड़ता है इस तरीके से। और फिर हमें इसमें आस्तीन की कटिंग करनी है। देखिए आस्तीन में भी अगर जोड़ आता है, बीच में कपड़ा कम है तो हम बीच में भी जोड़ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे के पार्ट में हम जोड़ नहीं लगा सकते हैं। तो इसका मेन पॉइंट यही है कि आप लोग पीछे के पार्ट की कटिंग पहले कीजिए और आगे के पार्ट की कटिंग सब बाद में कीजिए। और इसके बाद में आप बाजू है तो आप बाजू में कहीं भी जोड़ लगा सकते हैं या फिर कहीं आप डिजाइन में निकाल सकते हैं बाजू, या बिना बाजू का बनाना चाहें तो आप बिना बाजू का भी बना सकते हैं। और आपके पास मैचिंग का कोई कपड़ा है आपके तो आप उस कपड़े में बाजू निकाल लीजिए, लेकिन आपको पीछे का पार्ट सबसे पहले निकालना होता है। देखिए ये कपड़ा हम कट करके रखेंगे इस तरीके से, जो साइड में कपड़ा निकला है, और इसे इस तरीके से पहले सिलाई में कपड़े में जोड़ लेंगे, इसके बाद हम इसमें अस्तर अटैच करेंगे।
पहले हम कपड़े को जोड़ लेंगे इस तरीके से, और फिर हम अस्तर को बाद में अटैच करेंगे। इस तरीके से निशान लगा देना है जिससे हमें दोनों साइड बराबर मालूम हो। देखिए पहले मैंने नीचे के पार्ट को हटाकर निकाल दिया और ऊपर के पार्ट को रखा है, और फिर हमें इस पार्ट को रखना है और इसके ऊपर हमें इसको रखना है। इसी तरीके से हम आगे के पार्ट, दोनों पार्ट को भी हम इसी तरीके से मिलाकर रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। फिर आप इसमें पट्टियाँ निकाल लीजिए, और इसका बैग में जो गले का डिज़ाइन मैंने बताया है, इसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही लाऊंगी। और बहुत ही अच्छा बनाया है डिज़ाइन, बटरफ्लाई डिज़ाइन।